दोस्तों, ये कहानी है एक शाम रामलाल की, जो कि एक छोटे से गांव में रहता था। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना। रामलाल एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण किसान था। उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। उसके परिवार में पत्नी, पिता, 2 बच्चे और बूढ़े माता पिता थे। खेती ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा थी। हर साल रामलाल अपनी ज़मीन पर गेहूँ और सब्जियां उगाता और उसी से अपना घर का खर्च चलाता था। एक साल गांव में बहुत बारिश हुई, तालाब सूख चुके थे, खेतों में दरारें पड़ गई थीं। रामलाल रोजाना सुबह खेतों में जाता, सूखी मिट्टी को देखता और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करता। उसके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं था। कोई किसान हिम्मत हार कर शहर चले गए, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मेहनत और समझदारी से काम लिया जाए तो रास्ता जरूर निकलेगा। रामलाल ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। उन्होंने बताया कि पहले के लोग वर्षा का जल छोटे छोटे गड्ढों में जमा करते थे। रामलाल ने यह तरीका अपनाया और अपने बच्चों को कुछ पड़ोसियों की मदद से खेतों के किनारे छोटे तालाब जैसे गड्ढे बनवाए। जहाँ भी छोटी सी बारिश होती वहाँ पानी जमा हो जाता। उसके साथ ही रामलाल ने फसल बदलने का फैसला किया। उसने कम पानी में उगने वाली फसलें जैसे बाजरा और दालें बोई। वह रोज़ सुबह शाम खेत की देखभाल करता, खरपतवार निकालता और पौधों से प्यार करता। उसकी पत्नी सीता घर के काम के बाद खेत में हाथ बटाती। कुछ महीनों के बाद खेत में हरियाली लौटने लगी। जहां दूसरी खेतों में सूखे पड़े थे, वहीं रामलाल के खेतों में फसल लहराने लगी। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे। धीरे धीरे उन्होंने भी रामलाल से सीखना शुरू किया। पूरे गांव में जल संरक्षण और सही फसल चुनने की बात फैल गई। कटाई के समय रामलाल को अच्छी पैदावार मिली। उसने अपनी ज़रूरतों की पूरी और थोड़ा अनाज बाजार में जाकर बेच दिया और उससे कुछ पैसे लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपने गांव को एक नई राह दिखाई। वह गांव के लोग समझ गए कि केवल बारिश पर निर्भर रहना ठीक नहीं है, बल्कि समझदारी का उपयोग करना चाहिए। रामलाल के बच्चे अपने पिता पर गर्व करते थे। रामलाल भी मुस्कुराकर कहा, किसान की असली ताकत उसकी मेहनत, धैर्य और सीखने की इच्छा होती है। इस तरह एक साधारण किसान ने अपने हौसले से ना सिर्फ बल्कि पूरे गांव के भविष्य को उज्जवल किया। मैं दोस्तों, अपनी समझदारी और दृढ़ता से काम लेना चाहिए और हमें कभी भी नहीं माननी चाहिए। दोस्तों,